स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर। आज हमारे इस लेक्चर 1 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा टॉपिक है पोएम नंबर 2 द साल्म ऑफ लाइफ दैट इज रिटन बाय H.W. लॉन्गफेलो। स्टूडेंट्स, इस पोएम को स्टडी करने से पहले आइए थोड़ा सा जान लेते हैं पोएट के बारे में। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो इनका पूरा नाम है, जिनको हम H.W. लॉन्गफेलो के नाम से जानते हैं। इनका जन्म पोर्टलैंड यूएसए में 1807 में हुआ। इनकी एजुकेशन बोर्डोइन और हार्वर्ड में हुई। ये पहले बेहतरीन टीचर हुए मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। ये बहुत अधिक मशहूर हुए अपने दिनों में। इनके जो कार्य हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, वो बड़े विस्तृत स्तर पर हैं। इनका सबसे बड़ा ग्रेट अचीवमेंट इनकी ट्रांसलेशन थी, जो कि डेंटी की कॉमेडी डिवाइन कॉमेडी को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। स्टूडेंट्स, आइए अब स्टडी करते हैं द साल्म ऑफ लाइफ को। साल्म ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इस पोएम में पोएट ये उम्मीद करते हैं कि लोग ये समझ लें कि जिंदगी का वास्तविक अर्थ क्या है। उनके अनुसार जिंदगी को निरुद्देश्य उद्देश्यहीन नहीं मान लेना चाहिए। जिंदगी उद्देश्य से भरी हुई है। वह कहते हैं कि आप संघर्ष करें, संघर्ष बहुत अच्छी तरह से करें और आज को अपने काम में लें। कल का रोना ना रोएं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा ना सोचें और इस वर्तमान को आप काम में लगाएं, इसका उपयोग करें और आगे जीवन में लगातार आने वाले टाइम में सफलता प्राप्त करें। इस प्रकार से आपकी लाइफ होलसम, संपन्न और सफल बन जाएगी। आइए शुरू करते हैं इनका पहला स्टैंजा, जो कि स्टैंजा 4 लाइन बेस्ड है। आइए देखते हैं। पोएट कहते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ मीन्स जीवन वास्तविक है, अर्नेस्ट मीन्स सीरियस और जीवन गंभीर है। कहने से तात्पर्य यह है कि जीवन को केवल सपना न माने। जीवन केवल यूं ही मिला और यूं ही हंसी खेल और बॉयस्ट्रस लाफ्टर और बेकार की बातों में, यूं ही विलासिता में और आनंद में गुजार दिया, जीवन इसका नाम नहीं है। जीवन कोई सपना नहीं है। जीवन में किए गए अच्छे कर्म और बुरे कर्म मायने रखते हैं। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। यहाँ पर ग्रेव का मतलब कब्र से नहीं बल्कि मृत्यु हो जाने से है। तो हम इसको इस तरह से कहेंगे, केवल मर जाना, केवल मृत्यु प्राप्त कर लेना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। डस्ट दाउ आर्ट, दाउ मीन्स यू, डस्ट मिट्टी, आर्ट आपका शरीर, टू डस्ट मिट्टी में, रिटर्नेस्ट वापस मिल जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। अर्थ ये निकलता है, भाव यह है इस लाइन का कि आप मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई। स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा को गंभीरता से समझना पड़ेगा। राइटर कहते हैं कि आपका शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। यह बात शरीर के लिए कही गई है, आत्मा के लिए नहीं कही गई। अर्थात आपका शरीर समाप्त हो जाएगा, आपकी आत्मा कभी समाप्त नहीं होगी, वह हमेशा जीवित रहेगी। ये बात आपको याद रखनी है। आइए एक बार फिर समझते हैं इस स्टैंजा को। जिंदगी वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जिंदगी गंभीर है, जीवन बहुत ही गंभीर विषय है। केवल मृत्यु प्राप्त कर लेना ही इसका लक्ष्य नहीं है, क्योंकि उद्देश्यहीन लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। उनके जीवन का कोई महत्व नहीं होता, उन्हें कोई याद नहीं करता, उनका सुनहरा इतिहास नहीं बनता। लेखक कहते हैं कि डस्ट दाउ आर्ट, आप मिट्टी से बने हैं, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और आपका शरीर मिट्टी में मिल जाएगा या आप मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आपसे मतलब आपका शरीर मिट्टी में मिलेगा। यह बात आत्मा के लिए नहीं कही गई, मीन्स आत्मा मिट्टी में नहीं मिलेगी, अर्थात आत्मा नहीं मरेगी। स्टूडेंट्स, इन 4 लाइन से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइटल ऑफ द पोएम क्या है और राइटर कौन है। दूसरा पूछा जाता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या हैं। राइमिंग वर्ड्स ये हैं अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, जिनकी तुक आपस में मिलती है, जिनके लय आपस में मेल खाती है, गोल और सोल। तीसरा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाता है कि ज़िंदगी कैसी है, तो वो पोएम में इजीली मिल जाता है। लाइफ इज़ रियल एंड लाइफ इज़ अर्नेस्ट, आप दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं, लाइफ इज़ रियल एंड सीरियस।
तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक वर्ड में ग्रेव का क्या मतलब है, तब आप एक्सप्लेन करते हैं ग्रेव से मतलब डेथ से है। तो यहाँ पर लिटरल मीनिंग मीन्स सीधे शब्दार्थ नहीं लिखे जाते, बल्कि कई बार भाव के अंदर भी अर्थ दिए जाते हैं। उसी क्वेश्चन में कभी कभी पोएम की पूरी लाइन भी पूछ ली जाती है। तो आपको पूछा जा सकता है डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्न से क्या मतलब है। कभी आपसे आधी लाइन भी पूछी जा सकती है, डस्ट दाउ आर्ट से क्या मतलब है। तो आप लिखते हैं डस्ट दाउ आर्ट मीन्स मैन इज मेड ऑफ डस्ट। और पूरी लाइन लिखी जाती है तो फिर आप पूरा लिखेंगे मैन इज मेड ऑफ डस्ट एंड इट विल मिक्स इनटू डस्ट आफ्टर डेथ। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है जिसका डायरेक्ट आंसर आपके स्टैंजा में नहीं दिया गया होता। आइए अब स्टडी करते हैं स्टैंजा नंबर 2 की। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो। पोएट कहते हैं कि नहीं करना केवल एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, और ना ही घिरे रहना केवल दुख में। इट मीन्स हमें दुखों में घिरे रहना और सुखों में घिरे रहना ही नहीं है। आगे वो इस बात को पूरा करते हैं, इज आवर डेस्टिन एंड और वे। डेस्टिन मीन्स प्रीडिसाइडेड, निश्चित, एंड अंत वे रास्ता। अर्थात पोएट का कहना है कि हमारे जीवन का रास्ता, हमारे जीवन जीने का तरीका केवल एंजॉयमेंट करते रहना या केवल सोरोज में घिरे रहना नहीं है। अर्थात पोएट कहते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल दुखों में घिरे रहना या केवल आनंद मनाते रहना ही नहीं है। इंग्लिश में कह सकते हैं द वे ऑफ आवर लाइफ, द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ इज नॉट ओनली एंगेजमेंट इन एंजॉयमेंट और इन सोरोज बट, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है। लास्ट के 2 लाइन्स में पोएट समझाने की कोशिश करते हैं, हमारा उद्देश्य है बट टू एक्ट, हमारा उद्देश्य है टू एक्ट, कार्य करना। दैट ईज टुमारो फाइंड अस फार्दर देन टुडे, जिससे कि हर आने वाला कल फाइंड अस हमें पाए, फार्दर आगे, देन टुडे आज से अधिक। अर्थात पोएट कहते हैं कि आप सुखों और दुखों में मत घिरे रहो, इनसे ऊपर उठो। ये दोनों हमारे जीवन का लक्ष्य और अंत नहीं है। हमारे जीवन का अर्थ है कर्म करना, जो कि गीता से भी साबित है, सिद्ध है। और इस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता के लिए अपने आप को आज से ज़्यादा आगे कल पाएंगे। अर्थात यदि आप आज अच्छा काम करेंगे तो फार्दर देन टुडे आप कल आज से आगे होंगे। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगले स्टेंजास की स्टडी के लिए प्लीज़ आप लेक्चर 2 ज़रूर वॉच कीजिएगा और इस का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, इस पोएम से रिलेटेड जितने भी असाइनमेंट्स हैं या उनके सॉल्यूशंस हैं वो सारे हमारी इंस्टाग्राम महफूज.रहमान.359 पर अवेलेबल होंगे। स्टूडेंट्स, इस पोएम से रिलेटेड आपको जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो आप क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके आंसर्स को पूरी सेटिस्फैक्ट्री रूप में आपके आंसर्स को दिया जाएगा। प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।